नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। आज का फर्स्ट कार्ड है दोस्तों, द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस आज का पहला कार्ड आया है। आज का दूसरा कार्ड देखते हैं क्या है। ये 2 ऑफ कप्स है। लेट्स सी। आज का तीसरा कार्ड है दोस्तों, 5 ऑफ सोर्ड्स। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आज का फिफ्थ कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड, जो कि बहुत पावरफुल कार्ड आया है। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये है 5 ऑफ कप्स। ऑलराइट, लेट्स सी। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे गाइडेंस आज निकल के आ रही है, बहुत सारे मैसेजेस भी निकल के आ रहे हैं कहीं ना कहीं, जो कि आपके स्ट्रेंथ की ओर इशारा भी कर रहे हैं और कहीं कहीं कुछ सीख भी है आपके लिए। तो जल्दी से मैं कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल हो। परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें आज की जो रीडिंग निकल के आ रही है ओवरऑल, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट कार्ड को देखें तो देखिए यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको दिखाता है कि जो आपके अंदर की इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, एंड कह सकते हैं कि वो अब इंक्रीज हो रही है। आप बहुत इंट्यूटिव हैं और कहीं ना कहीं जो इंट्यूशन है वो कुछ ना कुछ होने के पहले आपको जैसे एक कहते हैं ना, एक जैसे एक सतर्क करने के लिए या फिर एक इशारा कहीं ना कहीं आपको मिलता है। तो कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है। और जब वो इवेंट आपके जीवन में गुजर रहा होगा या बीत चुका होगा तो आप रियलाइज करेंगे कि उस इवेंट के होने के जस्ट पहले जो आपको इंट्यूशन आया था वो उसी के लिए आया था। तो यहाँ ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है, यानी फिर से आपकी इंट्यूशन पावर एक्टिवेट हो रही है और कहीं ना कहीं जो आपकी इंट्यूशन पावर है वो आपको एक इशारा देगी कुछ होने से पहले। और आपके अंदर ना एक भंडार है सीक्रेट नॉलेज का, मैं कहूँगा कि आप कहीं ना कहीं सीक्रेट नॉलेज जो छुपा हुआ जो ज्ञान है, यानी आत्मा का ज्ञान, चेतना का ज्ञान, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में आपकी रुचि है। और आपके बगल में बैठा हुआ इंसान तक ये बात नहीं समझ सकता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप एक ऐसी यात्रा पे हैं जो आपको अपने असलियत की ओर लेकर जा रहा है, धीरे धीरे करके। जैसे एक एक कदम आप आगे बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप आप उस सीढ़ी का चढ़ रहे हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है। देखिए, ये कार्ड द सबकॉन्शियस को भी दिखा रहा है। बिल्कुल आपका जो एक सबकॉन्शियस माइंड है कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप अपने जो आत्मिक स्थिति है उससे कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, या एहसास आपको वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। यानी ये टोटली एक स्पिरिचुअली अगर मैं देखूं कनेक्टेड ये कार्ड आया है आपके जीवन से। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके लाइफ में। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी बताने की कोशिश कर रहा है आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। ट्रस्ट योर सेल्फ, एंड उस ट्रस्ट के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आप महसूस कर रहे हैं अपने अंदर वो इस दुनिया से परे है। वो इस फिजिकल रेल में आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते चीज़ों के साथ। यानी ये जो भी अनुभव आपको अपने अंदर पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, ये अनुभव इस दुनिया से परे हैं। वो ये परे का एहसास है। मतलब कहते हैं ना, एक परा और अपरा प्रकृति बोलते हैं। तो अभी जो फिजिकल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, जो हमें सामने दिख रही है, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एंड कह सकते हैं एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ लिमिटेशंस हैं हर चीज़ की। लेकिन आपके अंदर जो सोच है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो बिल्कुल जो फीलिंग्स आपको आएंगी, पहले भी जो हुई हैं, और धीरे धीरे आपके लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको वो फीलिंग्स और गहराई से आप चीज़ों को समझ रहे हैं। बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ होने वाले हैं जो आपके लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग होगा। थोड़े शॉक्ड भी हो जाएंगे, लेकिन घबराएं ना, क्योंकि ये जब आपकी शक्ति जागृत होती है, यानी जब आप अपने
आत्मिक स्थिति से कनेक्ट होते हैं तो ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है प्योरिटी को भी ये कार्ड कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हैं जो बहुत प्योर हैं, जिसके अंदर किसी के लिए अननेसेसरी के थॉट्स नहीं चलते हैं, जो किसी का अननेसेसरी का बुरा नहीं चाहता है। जब तक कि आपको पोक ना किया जाए, आप फालतू थॉट्स के बारे में, संकल्पों के वो बिल्कुल भी नहीं चलाते अपने अंदर, तो ये एक अच्छी बात है। हाई मोरल रहने वाला है, जो कि ऑफ कोर्स रहेगा, क्योंकि जो सोल, जो आत्मा पॉजिटिविटी से भरी हो और अपने काम पे फोकस करके आगे चल रही है, तो उसका जो मोरल है वो डेफिनेटली हाई रहने वाला है। सो इट्स गुड। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, ये 2 ऑफ कप्स आया है, जो कि यूनिफाइड लव को दिखा रहा है, पार्टनरशिप को दिखा रहा है, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन को दिखा रहा है। तो बिल्कुल आपके जीवन में अगर आप में से जो लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक लव रिलेशनशिप ही हो। आमतौर पे किसी भी इंसान के साथ जिससे आप मेंटली ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, एक कहते हैं ना, एक एनर्जी का मैच होना, तो कोई ऐसा हो सकता है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट फील कर पाएँ। तो ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है। पार्टनरशिप की ओर भी इशारा कर रहा है। बिल्कुल, अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कोई ना कोई आपकी मदद करेगा। अचानक से किसी का आ जाना और आपकी हेल्प करना, वो भी बिना किसी मतलब आपने ऐसा एंटिसिपेट नहीं किया होगा। आप बिल्कुल से ही ऐसे ही बिल्कुल अनजान इंसान से भी मिल सकते हैं, जिससे पहले आप कभी ना मिले हों, लेकिन उसके साथ एक कनेक्शन आपको फील हो, और कहीं ना कहीं उनके इनपुट से आपका कोई काम हो जाना, बन जाना, या उनसे कोई हेल्प मिलना, इस तरीके की कोई सिचुएशन भी बनते हुए दिख रही है आपके लाइफ में। प्लस आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें मुझे एक इम्प्रूवमेंट की ओर जाते हुए दिख रही है। अगर किसी न किसी कारण से आप या आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप बिगड़े हुए थे, या फिर किसी थर्ड पार्टी के वजह से एक कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो बिल्कुल यहाँ चीज़ें सुधरते हुए दिख रही हैं, चीज़ें सही होते हुए दिख रही हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है। और आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या शादी में हैं, तो बिल्कुल एक नए साइकिल को स्टार्ट होते हुए देख सकते हैं अपने रिश्ते में। आप में से कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, क्योंकि देखिए आप मैरिज आया है, प्रपोजल भी आया है। कुछ लोग के जीवन में प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। एक कनेक्शन किसी और से फील होना, और ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ इसी जन्म से रिलेटेड हो। ये जो भी पार्टनर हो सकता है, जो भी पर्सन हो सकता है, ये आपके पूर्व जन्मों से भी कनेक्टेड इंसान हो सकता है। एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आ रही है, क्योंकि देखिए इससे पहले जो कार्ड आया है उसमें भी देखिए यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन मेंशन है, और उसके बाद ये कार्ड आया है। तो डेफिनेटली यहाँ कोई ना कोई कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि ये जो भी पर्सन है जिसके साथ आपका एक कनेक्शन स्थापित होने वाला है, इससे किसी पूर्व जन्म से आपका रिलेशन है और कनेक्शन बहुत पुराना है। तो देखा जाए तो ये एक सोल टू सोल का कनेक्शन है कहीं ना कहीं। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को। और यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है, इस कार्ड की जो एनर्जी है इस ओर इशारा कर रहा है कि आपके माइंड ने, यानी आपके दिमाग ने ना, शत्रुओं की पूरी स्ट्रैटेजी का ना जैसे कचरा कर दिया। और बिल्कुल मतलब उनकी जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई थी आपको हराने के लिए या फिर आपका काम खराब करने के लिए, कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया या कोई ऐसा स्टेप आपने आगे बढ़ाया, जिसके वजह से उनका जो सारा प्लान है वो धरा का धरा रह गया। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला ना कि जैसे पूरा कचरा हो गया उनके प्लान का, तो कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है जिसके वजह से वो आप पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कैसे गुस्से के अग्नि में जल रहे हैं। मतलब उनके अंदर इतना गुस्सा इस समय भरा हुआ है आपके लिए, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो करें तो क्या करें। तो इसीलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड आपको सबसे पहला जो मैसेज दे रहा है वो किसी और कॉन्फ्लिक्ट का इशारा दे रहा है। यानी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ज़रूरी नहीं है बाहरी कॉन्फ्लिक्ट की बात हो, ये अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट की भी बात है कि अब चूंकि आपने ऐसा कदम उठाया जिससे उनका सारा प्लान धरा का धरा रह गया, तो कहीं ना कहीं वो सारे लोग इतना ज़्यादा आपसे जल रहे हैं, इतना ज़्यादा गुस्से में हैं आपसे, कि ये किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट का रूप भी ले सकता है। तो थोड़ा आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो इस समय पक्ष है, जो आपकी स्थिति है वो स्ट्रांग है। तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे पोजीशन में इस समय खड़े हैं और बहुत
अच्छा दिख रहा है कि मतलब जो स्ट्रेंथ है आपकी इस समय अच्छी खासी है, बनी हुई है। देखिए डिसएग्रीमेंट्स को भी दिखा रहा है ये कार्ड। लोगों के साथ हो सकता है डिसएग्रीमेंट्स हो, बातों को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, आप या आपके पार्टनर के बीच में किसी भी टॉपिक पे लेकर या लाइफ के किसी भी डिसीजन को लेकर डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। वर्क प्लेस पे अपने कोवर्कर्स के साथ, अगर बिजनेस करते हैं तो बिल्कुल क्लाइंट्स के साथ या फिर स्टाफ मेंबर्स के साथ, कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स को दिखा रहा है जीवन में। और परिवार के चाहे रिलेटिव्स हों चाहे परिवारजन हों, हो सकता है आपके डिसएग्रीमेंट्स हों लोगों के साथ। कंपटीशन यहाँ पे रहेगा बहुत तगड़ा, जो आपका कहीं ना कहीं आपका जो रुतबा है देख के कुछ लोग इस कदर बौखला गए हैं कि वो कंपटीशन में उतर चुके हैं, और कंपटीशन भी ऐसा कंपटीशन करने में लगे हुए हैं जो उनकी औकात से बाहर है, लेकिन फिर भी वो आपकी बराबरी कैसे भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि लोग कंपटीशन फुल ऑन आपके साथ करने में लगे हुए हैं। देखिए ये कार्ड दिखाता है विनिंग एट ऑल कॉस्ट को भी। तो यहाँ साफ तौर पे जो आपसे इस समय ईर्ष्या द्वेष की भावना से एक टकराव कर रहे हैं, ले रहे हैं, मतलब आपसे टक्कर ले रहे हैं, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि वो किसी भी हालत में आपसे जीतना चाहते हैं। क्योंकि अब आपने ऐसा पासा फेंका है, ऐसी कहानी ही आपने पलट दी है कि उन्हें अब डर लग रहा है कि उन्होंने सोचा तो कुछ और हो कुछ और ही रहा है। तो इसीलिए कहीं ना एक कह सकते हैं आप, एक जो गुस्से की भावना है उनके अंदर वो इस कदर है कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वो क्या करें। तो थोड़ा आपको यहाँ पे सतर्कता से अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा। आपका सामना ऐसे लोगों से हो सकता है जो दूसरों को बुली करते हैं, यानी दूसरों के ऊपर अपना रौब दिखाने की कोशिश करते हैं या अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से टकराव हो सकता है। और चोरी की घटना भी हो सकती है, ये कार्ड इशारा दे रहा है। तो थोड़ा अपनी चीज़ों को संभाल के रखें, और जो भी धन है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हें थोड़ा अच्छी तरीके से एक ऐसा उसको सेव करके रखें कि किसी के हाथ ना लगे, या फिर इंफॉर्मेशन जो आपके पास है किसी भी ऐसी चीज़ की, यानी आपके धन से रिलेटेड, वो किसी और को ना पता चले। घर में किसकी एंट्री हो रही है किसकी नहीं हो रही है, इस पे खास करके थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि यहाँ किसी तरीके की चोरी होने की संभावना बनी हुई है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिल्कुल अपने शॉप पर या फिर अपने ऑफिस में थोड़ा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है कि कोई ऐसा तो नहीं जो अंदर का ही आदमी है, अंदर का ही इंसान है जो इन्फॉर्मेशन बाहर दे रहा है, और किसी तरीके का थेफ्ट होने की यहाँ पे ऐसा संभावना दिख रही है। ये कार्ड अब्यूजिव रिलेशनशिप को भी दिखा रहा है, यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये समय ऐसा है जो कि, स्पेशली अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप को लेकर, तो ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग के लाइफ में आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, और आपका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं उसने बहुत मिसयूज़ किया है आपको, कह सकते हैं आपकी फीलिंग्स का, आपके पद प्रतिष्ठा का, आपके पैसों का। साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा इंसान आपके जीवन में इन्वॉल्व है जो गलत तरीके से आपको, कह सकते हैं जैसे बस केवल अपने यूज़ के लिए रखा है उसने। ये कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, लेकिन ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है आपके जीवन में, ये आपके लिए हेल्दी रिलेशनशिप के लिए तो बिल्कुल भी मतलब ठीक तो नहीं ही है। क्योंकि ये एक ऐसा अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें एक इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है और दूसरा सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए जुड़ा हुआ है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। थोड़ा क्या, मैं तो कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पे सबसे बड़ा है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। एंड ये ऑफ कोर्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आप भाग भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ कुछ ना कुछ डिसीजन लेने का आप समय आ चुका है। देखिए जो आज का नेक्स्ट कार्ड है ना दोस्तों, फोर्थ कार्ड है, ये दिखा रहा है, ये कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है आपकी वेल्थ की ओर इशारा कर रहा है। तो पैसे जीवन में बढ़ेंगे, पैसे हैं और जो है वो बढ़ेंगे और पैसे बचेंगे भी। तो ये कारण भी हो सकता है कि जो इससे पहले का कार्ड आया ना टॉक्सिक रिलेशनशिप को जो दिखा रहा है, ये साफ तौर पर ये भी रीजन हो सकता है कि यहाँ पैसों को लेकर ज्यादा इशू हो सकता है कि बिकॉज आप में वो बात है, आप सक्सेसफुल हैं, पैसे आपके पास अच्छे खासे हैं और आप वेल्थ कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से कमा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है ये
उसको गलत आदतें हों या फिर वो सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़ा हुआ है। पैसों से ज़्यादा रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, पैसों को ही लेकर ज़्यादा पंगा, ज़्यादा ये सारी जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं साफ तौर पे। लीडरशिप की पोजीशन में आप रहेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी है। एक सुरक्षा का कहीं ना कहीं एहसास रहेगा, स्पेशली पैसों को लेकर। स्टेबिलिटी बनी रहेगी। डिसिप्लिन, बिल्कुल अपने जीवन में आप डिसिप्लिन लेकर आएंगे, बिकॉज आप जानते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अबंडेंस, देखिए अबंडेंस यहाँ पर आया ना, बहुत अच्छा आया है दोस्तों। ये जो कार्ड आया है ये साफ तौर पे दिखा रहा है आपके जीवन में अबंडेंस ही अबंडेंस रहने वाली है। और यही कारण हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं लाइफ में जो खाली बस अपने मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। प्रॉस्पेरिटी, जेनरोसिटी, कितना अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। जीवन प्रॉस्पेरस आगे रहेगा, धन रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन हाँ ज़रूर ऐसे लोग भी साथ में हैं जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं। एक टॉक्सिक इंसान जुड़ा हुआ है साथ में। आज का जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो कि आपके अंदर के करेज को दिखाता है। आप एक बहुत करेजियस पर्सन है, साफ तौर पे दिख रहा है। आप झुकने वालों में से नहीं है। जो आपको पोक करेगा, जो आपसे टकराएगा अननेसेसरी का, उसे आप छोड़ेंगे भी नहीं। आपके अंदर के पैशन को दिखाता है ये कार्ड। एक सब्टल पावर आपके अंदर है, मन से बहुत स्ट्रांग है आप। इन्फ्लुएंस आपका बना रहेगा लोगों के ऊपर। लोग कहीं ना कहीं आपसे चीजेंगे, सीखें, इंस्पायर होंगे। आपकी इनर स्ट्रेंथ की ओर भी ये कार्ड इशारा कर रहा है। बिल्कुल आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे और इंक्रीज हो रही है डे पर डे। फोकस जीवन में और अच्छा बनेगा आगे चल के, क्योंकि आप अपने मन को एकाग्रचित करने में कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से एकाग्र बुद्धि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति को जन्म दे रहा है, एक ऐसी शक्ति को भर रहा है कि जो आपके मन को और भी फोकस करने में आपकी हेल्प करेगा। कंपैशन रहेगा आपके अंदर लोगों के प्रति जिन्होंने जीवन में स्ट्रगल देखा है। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये सिक्स्थ कार्ड दिखाता है 5 ऑफ कप्स को, जो कि किसी तरीके के रिग्रेट को दिखाता है, फेलियर को दिखाता है, डिसअपॉइंटमेंट, पेसिमिज्म, लॉस, ग्रीफ। सो दोस्तों ये कार्ड मैं कह सकता हूँ इस ऊपर वाले कार्ड से ही जुड़ा हुआ है, जो कि है 5 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि देखिए इसमें अब्यूजिव रिलेशनशिप के बारे में आया था। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट फील होता है कि जिस इंसान के साथ आप हैं उसके साथ आगे जीवन में बढ़ना, आप कभी कभी अपने आप को कोसते होंगे कि ये एक गलत डिसीजन था जीवन का कहीं ना कहीं, और यही जीवन का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपको कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ये आपके कह सकते हैं सिचुएशन फ्यूचर में कैसी होगी ये हमें प्रेजेंट में तो पता रहता नहीं है। तो इसीलिए आप अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, और आपने अपना 100% दिया है तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो डोंट ब्लेम योर सेल्फ, जस्ट मेक श्योर कि जो आपसे प्यार करते हैं उन्हें प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है और अपने आप को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है आपको। सो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग, और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, सारे देवी देवताओं से, कि जीवन में जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएं, जो भी चैलेंजेस हैं वो सब दूर हो जाएं, और लाइफ में आपको और आपके परिवारजन को हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ से आप भरपूर रहें, किसी चीज़ की कमी ना रहे। सो दोस्तों कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।